हेलो दोस्तों, आज ये एक नया डिज़ाइन बनाएंगे। ये देखें, ये कुछ इस तरह से बन के आता है। बहुत आसान है बनाने में, लेकिन लुक बहुत प्यारी आती है। ये 1 रिपीट है। इसके बाद अगेन आपने रो 1 से हम इसे शुरू करेंगे। तो ये फ्रंट साइड है, ये इसकी बैक साइड है। इस डिज़ाइन को आप जेंट्स स्वेटर, गर्ल्स स्वेटर या लेडीज कार्डिगन में यूज़ कर सकते हो। अगर आप स्वेटर में बना रहे हो तो आपने एक सीधे एक उल्टे के बॉर्डर के साथ आप इसे बॉर्डर बना के डिज़ाइन को रो 1 से शुरू कर सकते हो। अगर आप कार्डिगन में बना रहे हो तो आपको बॉर्डर बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसी डिज़ाइन को आप 3 या 4 बार रिपीट करके एक चौड़ा बॉर्डर बना लीजिए कार्डिगन का, और उसके बाद एक सेट के साथ आप इसे फ्रंट में लेफ्ट और राइट साइड, जहां हमारी बटन पट्टी बनती है गले के अराउंड, उसे आप एक सेट के साथ बना सकते हो। बहुत प्यारा लगेगा बना हुआ। तो इसे बनाने के लिए आपको 17 के मल्टीपल में स्टिचेस चाहिए, प्लस 4 स्टिच एक्स्ट्रा रखेंगे डिजाइन कवर करने के लिए, और एक स्टिच एक्स्ट्रा रखेंगे दोनों साइड में सिलाई के लिए, जिससे हमारा डिजाइन खराब नहीं होगा। तो कास्ट ऑन कर लीजिए, 17 के मल्टीपल में स्टिचेस ले लें, प्लस 4 स्टिच एक्स्ट्रा रखेंगे लास्ट में, और एक स्टिच एक्स्ट्रा रखेंगे दोनों साइड में सिलाई के लिए। तो रो 1 से डिजाइन को शुरू करते हैं। ये हमारी रो 1 है। स्लिप करेंगे पहले स्टिच को, धागा अपनी तरफ करेंगे, एक उल्टा, धागा पीछे करेंगे। अब हमें यहाँ पे एक सीधा बनाना है, लेकिन हम सीधा स्टिच इस तरह से नहीं बनाएंगे जैसे हम नॉर्मल बनाते हैं, ऐसे नहीं बनाएंगे। इसे आपने एक स्टिच नीचे से बनाना है। ये देखिए, ये इस तरह से एक स्टिच नीचे से सीधा बनाएं, अगेन एक उल्टा, फिर से एक स्टिच नीचे से सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, एक उल्टा। यहाँ पे हमने 5 स्टिच बना लिए हैं, 1 2 3 4 और 5 स्टिच बना लिए हैं। अब हमें यार्न ओवर करके सीधा स्टिच बनाना है, लेकिन हम यार्न ओवर जैसे नॉर्मल हम सीधा स्टिच बनाते हैं तो यार्न ओवर हम इस तरह से करते हैं, ऐसे नहीं करना है। यार्न ओवर के लिए आपने नीचे से, ये देखिए धागा मैंने पीछे कर दिया है, एंड देन अगेन इसे इस तरह से राउंड कीजिएगा, इस तरह से गोल कर लीजिए। एक यार्न ओवर हो गया है, 3 सीधे, 1 2 3, स्लिप करेंगे 2 स्टिचेस को, वापस सिलाई में लेंगे और दोनों को एक साथ बना देंगे। लेफ्ट साइड को 2 स्टिच एक साथ बनाएंगे, 3 सीधे, 1 2 और 3, धागा अपनी तरफ करेंगे, एक उल्टा, अगेन अब नीचे से ये एक सीधा स्टिच नीचे वाले स्टिच से इस तरह से, यहां से नीचे वाले होल से एक सीधा, एक उल्टा, अगेन फिर से नीचे वाले स्टिच से एक सीधा, और ये हमारा एक सेट कंप्लीट हो गया है। अगेन आपने उल्टे से शुरू करते हुए इसी को रिपीट करना है। दोबारा से आपने स्टिचेस, ये 5 स्टिच जो हमारे बने थे, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, इसी को अगेन आपने फिर से दोबारा रिपीट करना है। तो धागा अपनी तरफ करेंगे, एक उल्टा, नीचे वाले स्टिच से बनाएंगे एक सीधा, एक उल्टा, ये तीसरा स्टिच हो गया, अगेन नीचे वाले स्टिच से बनाएंगे एक सीधा, 4, धागा अपनी तरफ करेंगे, एक उल्टा। ये हमारे 5 स्टिच हो गए हैं। धागा पीछे करेंगे, सेम वैसे ही यार्न ओवर करेंगे जैसे हमने पहले करी थी। इस तरह से आपने यार्न ओवर करना है। ये देखें, धागा मैंने पीछे कर लिया है, और उसके बाद इस तरह से यार्न ओवर करें, और 3 सीधे, 1 2 3, स्लिप करेंगे 2 स्टिचेस को, वापस सिलाई में लेंगे और दोनों को एक साथ बना देंगे। अगेन फिर से 3 सीधे, 1 2 3, और फिर उसके बाद आपने सेम वही रिपीट करना है, एक जैसे हमने यहां से स्टार्ट करा था, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, 5 स्टिच बना के, फिर उसके बाद यार्न ओवर, 3 सीधे, 2 का 1, फिर 3 सीधे, इसी को रिपीट करते जाइएगा। लास्ट में यहाँ पे हमने डिजाइन कवर करने के लिए 4 स्टिच रखे थे, तो इन्हें हम वैसे ही बनाएंगे। एक उल्टा, धागा पीछे करेंगे, नीचे वाले स्टिच से आपने सीधे को बनाना है, धागा अपनी तरफ करेंगे, एक उल्टा, अगेन फिर से नीचे वाले स्टिच से आपने
एक सीधा बनाना है और ये मेरा लास्ट का स्टिच है, इसे मैं उल्टा बनाऊंगी। इस तरह से आपने रो को कंप्लीट कर लेना है। ये हमारी राइट साइड जो है रो 1 है, कंप्लीट हो गई है। टर्न करेंगे, एक बार रॉन्ग साइड देख लें। अगेन रॉन्ग साइड हमेशा सेम वैसे ही बनेगी, तो एक बार आप देख लें किस तरह से बनानी है। तो पहला स्टिच स्लिप करूंगी, धागा अपनी तरफ करके। ये मेरे उल्टे और सीधे वाले स्टिच हैं, इन्हें मैं सिंपली ऐसे ही बनाऊंगी, उल्टा और सीधा बनाते हुए कंप्लीट कर लूंगी। ये मेरे 4 स्टिच हो गए हैं। धागा अपनी तरफ करूंगी। अब मैंने यहाँ पे 7 स्टिचेस उल्टे बनाऊंगी, 5, 6 और 7। ये मेरा यार्न ओवर वाला स्टिच आ गया है। यहाँ पे आपने नेट नहीं बनाना है, यार्न ओवर आपने इस तरह से बनाना है कि आपका नेट भी ना बने और स्टिच भी जो है वो इंक्रीज हो जाए। उसके लिए आपने क्या करना है, इस स्टिच को आपने यहाँ फ्रंट से उठाना है, इस तरह से पर्ल वाइज उठाना है। यहाँ से नहीं लीजिएगा, यहाँ से लेंगे तो होल बन जाएगा। हमें होल नहीं चाहिए, हमें सिर्फ स्टिच इंक्रीज करना है। तो आपने इसे यहाँ फ्रंट से लेना है इस तरह से। तो इसे इस तरह से उल्टा बना लें। अगेन फिर से एक सीधा, एक उल्टा। जो हमारे सीधे और उल्टे वाले स्टिच हैं वो ऐसे ही बनेंगे। बस आपने रॉन्ग साइड से ये ध्यान रखना है कि जो आपने इंक्रीज करा है, यार्न ओवर करा है स्टिच, वो स्टिच आपने जो है वो फ्रंट से उठाना है, उसे बैक से नहीं उठाइएगा। बैक से उठाने से उसमें नेट बन जाएगा, तो नेट नहीं बनाना है हमें। तो 7 उल्टे और जो हमारा यार्न ओवर है वो वाला स्टिच हमें फ्रंट से बनाना है। तो ये 7 उल्टे मैंने बना लिए। ये देखिए अगेन ये यार्न ओवर आ गया है, जो मैंने यार्न ओवर करा था वो आ गया है स्टिच। तो इसे मैं यहाँ से इस तरह से यहाँ से बनाऊंगी। यहाँ से नहीं बनाइएगा, नेट बन जाएगा। आपने इसे इस तरफ से बनाना है, आगे से पर्ल करते हुए इस तरह से बनाएं। और बाकी की रो आपकी सेम जैसा स्टिच होगा वैसा ही बनेगा। यार्न ओवर वाले स्टिच को ध्यान रखिएगा, नेट नहीं बनाइएगा, उसे पर्ल वाइज ही उठाइएगा, तो वो आगे बनता जाएगा। आपका स्टिच भी इंक्रीज हो जाएगा और नेट भी नहीं बनेगा। तो इस तरह से आपने रॉन्ग साइड को कंप्लीट करना है। यहाँ देखें ये मैंने इंक्रीज भी कर लिया है स्टिच को, लेकिन यहाँ पे नेट भी नहीं बना है। ये रहा एक स्टिच जो मैंने यार्न ओवर करा था उल्टे स्टिच के बाद, ये वाला स्टिच मैंने यार्न ओवर करा था। अब मैंने इसे ट्विस्ट से उठाया है तो वो इंक्रीज भी हो गया है और वो नेट भी नहीं बना है इसमें। रो 2 बनाएंगे। स्लिप करें पहले स्टिच को, धागा अपनी तरफ करेंगे, एक उल्टा, धागा पीछे करेंगे। ये हमारा सीधे वाला स्टिच आ गया है, तो इसे सेम वैसे ही रहेगा, नीचे वाले स्टिच से बनाइएगा। इसमें नहीं बनाएंगे, ये वाला, ये नीचे होल है जहां पे, यहां से बनाइएगा इस तरह से। एक उल्टा, अगेन फिर से एक सीधा, एक उल्टा, धागा पीछे करेंगे, एक सीधा बनाएंगे। ये इंक्रीज वाला स्टिच है, इसे आप सीधा बना लें। फिर से यार्न ओवर करेंगे, सेम वैसे ही रहेगा। यार्न ओवर के लिए आपने धागा अपनी तरफ नहीं करना है, इसी तरह से धागे को इस तरह गोल घुमाइएगा, जिससे आप जब रॉन्ग साइड से बनाएंगे तो ये नेट में नहीं बनेगा, ये सही आएगा आपका। तो यार्न ओवर कर लिया है, 3 सीधे, 1 2 3, स्लिप करेंगे 2 स्टिचेस को और 2 का 1 कर देंगे लेफ्ट साइड को। 2 सीधे, 1 2, धागा अपनी तरफ करेंगे, एक उल्टा, अंडर द लूप 1 स्टिच सीधा बनाएंगे, एक उल्टा, अगेन फिर से दोबारा शुरू कर देंगे। तो अंडर द लूप 1 सीधा, धागा अपनी तरफ करेंगे, एक उल्टा, अंडर द लूप 1 सीधा, एक उल्टा, एंड अगेन फिर से 1 सीधा बनाएंगे नीचे वाले स्टिच से और एक उल्टा, धागा पीछे करेंगे, एक सीधा, यार्न ओवर करेंगे, 3 सीधे, 1 2 3, स्लिप करेंगे 2 स्टिचेस को, वापस सिलाई में लेंगे और दोनों को एक साथ बना देंगे। 2 सीधे, 1 2, धागा अपनी तरफ करेंगे, एक उल्टा, अंडर द लूप यहाँ पे नीचे वाले स्टिच से 1 सीधा, एक उल्टा, अगेन फिर से अंडर द लूप 1 सीधा,
धागा अपनी तरफ करेंगे और ये लास्ट का स्टिच है, इसे मैं उल्टा बनाऊंगी। तो इसी तरह से इसे आगे रिपीट करते जाइएगा जितने भी आपके सेट होंगे। ये हमारी राइट साइड कंप्लीट हो गई है। रॉन्ग साइड में सेम वैसे ही रहेगा। पहले स्लिप करेंगे स्टिच को, सीधे स्टिच को सीधा और उल्टे स्टिच को उल्टा बनाएंगे। तो जहाँ पे आपका सीधा स्टिच है वहाँ सीधा बनाएं, उल्टे वाले स्टिच को उल्टा बनाते हुए यहाँ पे अब आपके पास 6 उल्टे आएंगे। और अगेन यार्न ओवर वाला स्टिच है तो इसे मैं इसी तरह से बनाऊंगी। यहाँ से उठाइएगा, आगे से फ्रंट से लीजिएगा स्टिच को, यहाँ से नहीं बनाना है, याद रखिएगा, इसे इस तरह से बनाइएगा। और इसी तरह बनाते हुए आपने रॉन्ग साइड को कंप्लीट करना है। तो रॉन्ग साइड बना लें। रॉन्ग साइड कंप्लीट हो गई है। राइट साइड बनाएंगे। स्लिप करेंगे पहले स्टिच को, धागा अपनी तरफ करें, एक उल्टा, अंडर द स्टिच एक सीधा बनाएंगे। यहाँ पे इस तरह से एक सीधा, धागा अपनी तरफ करेंगे, एक उल्टा, अगेन फिर से अंडर द स्टिच एक सीधा, एक उल्टा, धागा पीछे करेंगे, 2 सीधे, 1 2, यार्न ओवर करेंगे, इस तरह से धागे को गोल घुमा लें, 3 सीधे, 1 2 3, स्लिप करेंगे 2 स्टिचेस को, वापस से सिलाई में लेंगे और 2 का 1 कर देंगे, एक सीधा, धागा अपनी तरफ करेंगे, एक उल्टा, धागा पीछे करें, अंडर द स्टिच एक सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ करें, एक उल्टा, धागा पीछे करके अंडर द स्टिच एक सीधा। अगेन फिर से दोबारा रिपीट करेंगे, उल्टे से बनाते हुए शुरू करेंगे और इसी को रिपीट करेंगे। तो एक बार फिर से देख लें, एक उल्टा, अंडर द स्टिच एक सीधा, 2, एक उल्टा, 3, अंडर द स्टिच एक सीधा, 4, अगेन एक उल्टा, 5। ये हमारे 5 स्टिच हो गए जैसे हमने स्टार्टिंग में बनाए थे। फिर से 2 सीधे, 1 2, यार्न ओवर करेंगे, 3 सीधे, 1 2 3, स्लिप करेंगे 2 स्टिचेस को, वापस सिलाई में लेंगे और 2 का 1 कर देंगे, एक सीधा। अगेन फिर से दोबारा ऐसे ही रिपीट करते जाइएगा और सारे स्टिचेस बनाइएगा। लास्ट में फिर हमारे पास 4 स्टिचेस होंगे। तो एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, अंडर द स्टिच एक सीधा और ये लास्ट वाला स्टिच है सिलाई वाला, इसे मैं उल्टा बनाऊंगी। तो ये इस तरह से हमारी जो राइट साइड है वो कंप्लीट हो गई है। टर्न करेंगे, रॉन्ग साइड एक बार देख लें। स्लिप करेंगे पहले स्टिच को, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा। अब यहाँ पे आपने 5 उल्टे बनाने हैं, 1 2 3 4 5, 5 उल्टे बना लिए। अगेन फिर से यार्न ओवर वाला स्टिच आ गया है तो इसे आपने इस तरह से बनाना है। याद रखिएगा, इसे ऐसे मत बना दीजिएगा, इसे यहाँ से इस तरफ से बनाइएगा यार्न ओवर को और उल्टा बनाते हुए 1 और 2। अगेन फिर से आपने वैसे ही रिपीट कीजिए, सीधे स्टिच को सीधा और उल्टे स्टिच को उल्टा बनाते जाइए। और जो हमारा यार्न ओवर वाला स्टिच है उसे याद रखिएगा, उसे पर्ल में ही बनाइएगा, उल्टी तरफ से ही बनाइएगा, जिससे हमारा यहाँ पे नेट नहीं बनेगा तो इंक्रीज भी हो जाएगा। तो इसे कंप्लीट कर लें। रॉन्ग साइड कंप्लीट कर ली है हमने, सीधी तरफ आ गए हैं। पहला स्टिच स्लिप करेंगे, धागा अपनी तरफ करें, एक उल्टा, अंडर द स्टिच एक सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ करें, एक उल्टा, अगेन फिर से ये वाले स्टिच को नीचे से बनाएंगे, यहाँ से अंडर द स्टिच बनाएंगे, एक सीधा, धागा अपनी तरफ करेंगे, एक उल्टा। ये हमारे 5 स्टिचेस कंप्लीट हो गए हैं। 3 सीधे, 1 2 3, यार्न ओवर करिएगा, धागा अपनी तरफ नहीं करना है, पीछे ही रखेंगे धागे को और इस तरह से गोल घुमा देंगे सिलाई पर से। 3 सीधे, 1 2 3, स्लिप करेंगे 2 स्टिचेस को, वापस सिलाई में लेंगे और सीधा बना देंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, एक उल्टा, अंडर द लूप एक सीधा, धागा अपनी तरफ करके एक उल्टा, फिर से अगेन
अंडर द स्टिच यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे आपने सीधा बनाना है इसे। तो इसी तरह से आपने अगेन फिर से दोबारा रिपीट करना है इसको। ये हमारा एक सेट कंप्लीट हो गया है। तो उल्टे से शुरू करेंगे, एक उल्टा एक सीधा अंडर द स्टिच बनाइएगा, एक उल्टा अंडर द स्टिच एक सीधा एक उल्टा, धागा पीछे करेंगे, 3 सीधे, 1 2 3, स्लिप। यहाँ पे आपने यार्न ओवर करना है तो धागा इस तरह से गोल घुमा लें, 3 सीधे, 1 2 3, स्लिप करेंगे, 2 स्टिचेस को वापस सिलाई में लेंगे और 2 का 1 कर देंगे। धागा अपनी तरफ करें, एक उल्टा, धागा पीछे करेंगे, अंडर द स्टिच एक सीधा, धागा अपनी तरफ करके एक उल्टा, अगेन फिर से अंडर द स्टिच एक सीधा और एक, ये लास्ट वाला स्टिच है, इसे मैं उल्टा बनाऊंगी। तो इसी तरह से ये आपकी राइट साइड कंप्लीट होती चली जाएगी। ये हमारी राइट साइड बन गई है। टर्न करेंगे, एक बार रॉन्ग साइड देख लें, स्लिप करेंगे पहले स्टिच को, धागा अपनी तरफ करें, एक उल्टा एक सीधा एक उल्टा एक सीधा, धागा अपनी तरफ करेंगे। अब यहाँ पे आपके पास 4 उल्टे आएंगे, 1 2 3 4। अब यार्न ओवर वाला स्टिच आ गया है, इसे आपने सेम वैसे ही बनाना है। तो इसे आपने इस तरह से फ्रंट से पर्ल वाइज बनाते हुए उल्टा बनाइएगा। अगेन फिर से 3 उल्टे, 1 2 3, और फिर से आपने सीधा उल्टा बनाते हुए सारी रो को कंप्लीट करना है। याद रखिएगा, यार्न ओवर वाले स्टिच को ऐसे ही बनाइएगा जिससे यहाँ पे नेट ना बने। तो इसे कंप्लीट कर लें रॉन्ग साइड को। रॉन्ग साइड कंप्लीट हो गई है, सीधी तरफ आ गए हैं। पहला स्टिच स्लिप करेंगे, धागा अपनी तरफ करें, जो हमारे फर्स्ट 5 स्टिचेस हैं वो वैसे ही बनेंगे। तो सीधा स्टिच जो है वो अंडर द स्टिच बनेगा और उल्टा स्टिच उल्टा बना लें। ये मेरे 5 स्टिच कंप्लीट हो गए हैं। 4 सीधे बनाऊंगी, 1 2 3 और 4। अब यहाँ पे आपने केबल बनानी है 4-4 स्टिचेस की। 4 जो स्टिच हैं वो लेफ्ट साइड को जाएंगे और 4 राइट साइड को जाएंगे। लेफ्ट साइड की केबल बनेगी 4-4 स्टिचेस की। तो लेफ्ट साइड की केबल है तो उसके लिए आपने 4 स्टिचेस ले लेने हैं, 1 2 3 4। 4 स्टिच लेके इन्हें फ्रंट में रखिएगा, अपनी तरफ रखिएगा और इस तरह से यहाँ पे आपके पास जो ये एक उल्टा एक सीधा एक उल्टा एक सीधा स्टिच है, इसे आपने सीधे बनाते हुए कंप्लीट करना है। तो 4 स्टिच बनाऊंगी, 1 2 3 4। 4 स्टिच मैंने सीधे बना लिए हैं। अब जो फ्रंट में रखे थे स्टिच वापस ले लें और इन्हें भी सीधा बना दें। तो 4 स्टिच पहले बने थे और 4 स्टिच अब बन जाएंगे। ये टोटल मेरे 8 स्टिचेस हो गए हैं। 4-4 स्टिचेस की केबल बन गई है मेरी ये लेफ्ट साइड को। तो इस तरह से ये हमारा एक सेट कंप्लीट हो गया है। इसी को अगेन आपने रिपीट करना है फिर से दोबारा। तो एक उल्टे से शुरू करेंगे, धागा अपनी तरफ करें, एक उल्टा, अंडर द लूप एक सीधा, अगेन एक उल्टा, अंडर द स्टिच एक सीधा, धागा अपनी तरफ करेंगे, एक उल्टा, धागा पीछे करेंगे, 4 सीधे, 1 2 3 4। अगेन फिर से 4 स्टिचेस ले लें, 1 2 3 4 और इन्हें फ्रंट में रखिएगा, अपनी तरफ रखिएगा और 4 सीधे बना लें, 1 2 3 4। अब जो फ्रंट में थे स्टिच वापस लेंगे और इन्हें भी सीधा बना लें, 1 2 3 और 4। ये मेरा लास्ट का स्टिच है, इसे मैं उल्टा बनाऊंगी। आपने अगेन फिर से एक उल्टे एक सीधे से शुरू करते हुए यहाँ पे 5 स्टिच
फिर बनाइएगा और उसके बाद फिर से अगेन 4 सीधे और फिर केबल बनाइएगा लेफ्ट साइड को और इसी तरह से बनाते हुए इसे कंप्लीट कीजिएगा। राइट साइड कंप्लीट हो गई है। टर्न करेंगे, रॉन्ग साइड बनाएंगे। रॉन्ग साइड में आपने स्लिप करना है पहले स्टिच को, धागा अपनी तरफ करेंगे जैसे हम पहले बना रहे थे, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा। 4 स्टिच बना लिए हैं मैंने, ये मेरे लास्ट के 4 स्टिच थे, इन्हें मैंने सीधा उल्टे में बना लिया है। धागा अपनी तरफ करेंगे, 8 उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7 8। धागा पीछे करें। ये मेरे 5 स्टिच हैं सीधे उल्टे में, इन्हें मैं वैसे ही बनाऊंगी। तो 1 2 3 4 और 5 स्टिच मैंने बना लिए हैं। मुझे 4 स्टिच और बनाने हैं सीधा उल्टा बनाते हुए, तो 5 बना लिए हैं, तो यहाँ पे मुझे 4 और बनाने हैं। तो 1 उल्टा, 2 सीधे, 3 उल्टा, 4 सीधा। ये मेरे 4 स्टिच हो गए। धागा अपनी तरफ करूंगी, अगेन 8 उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7 8। धागा पीछे करूंगी, 5 टाइम फिर से सीधे उल्टे में बनाऊंगी। तो 1 उल्टा, 2 3 सीधा, 4 उल्टा और 5 सीधा। 5 स्टिच हो गए। अगेन फिर से 4 बार आपने सीधा उल्टा बनाते हुए 4 स्टिचेस को फिर से बनाना है और फिर इसके बाद 8 उल्टे बना के फिर से अगेन इसी को रिपीट करना है। तो इस तरह से ये हमारी रॉन्ग साइड बनेगी। टर्न कर लेंगे, राइट साइड बनाएंगे, स्लिप करेंगे पहले स्टिच को। ये जो फ्रंट के स्टिच हैं ये ऐसे ही बनेंगे। तो 1 उल्टा, अंडर द स्टिच, ये देखिए इस तरह से, 1 सीधा, धागा अपनी तरफ करेंगे, 1 उल्टा और फिर से अंडर द स्टिच, 1 सीधा, धागा अपनी तरफ करेंगे, 1 उल्टा, धागा पीछे करेंगे, 3 सीधे बनाएंगे, 1 2 3। 2 स्टिच बनाएंगे राइट साइड को एक साथ। तो इन्हें इस तरह से 2 स्टिचेस को लें और एक साथ बना दें। 3 सीधे, 1 2 3। अगेन फिर से यार्न ओवर करना है, तो यार्न ओवर करेंगे, इस तरह से यार्न ओवर करें और ये वाले स्टिच को उल्टा बनाना है हमें। तो 1 उल्टा, 1 सीधा, इसे अंडर द स्टिच बनाइएगा, सीधा, अगेन 1 उल्टा और 1 सीधा। फिर से रिपीट करेंगे, उल्टे से शुरू करेंगे। तो अगेन फिर से एक बार फिर से देख लें, 1 उल्टा, अंडर द स्टिच, 1 सीधा, 2, 1 उल्टा, 3 4 और 5 स्टिच हो गए। फिर से 3 सीधे, 1 2 3, 2 स्टिच बनाएंगे एक साथ राइट साइड को, 3 सीधे, 1 2 3। यार्न ओवर करना है। आप चाहो तो इस तरह से भी कर सकते हो, आप चाहो तो इस तरह से भी राउंड कर सकते हो। 2 बार इस तरह से धागे को गोल घुमा लें, राउंड कर लें, जैसा भी आपको इजी लगे आप उस तरह से कर सकते हो। तो राउंड कर लेंगे, 1 उल्टा, धागा पीछे करेंगे, 1 सीधा, अंडर द स्टिच बनाएंगे, धागा अपनी तरफ करके, 1 उल्टा, धागा नीचे करके, 1 सीधा और ये लास्ट का स्टिच है, इसे मैं उल्टा बनाऊंगी। आपने फिर से दोबारा 5 बार सीधा उल्टा बनाते हुए इसी को रिपीट करना है। ये हमारी राइट साइड हो गई है। रॉन्ग साइड सेम वैसे ही रहेगी। सीधे स्टिच को सीधा और उल्टे स्टिच को उल्टा बनाएंगे और यार्न ओवर वाले स्टिच को आपने 1 सीधा,
धागा अपनी तरफ करूंगी। ये यार्न ओवर वाला स्टिच है, हमें इसे इंक्रीज नहीं करना है, नेट नहीं बनाना है। अगर आप इसे ऐसे बनाओगे तो नेट बन जाएगा, आपने इसे ऐसे नहीं बनाना है, आपने इसे टर्न करके बनाना है। तो ये देखें, इस तरह से इसे सिलाई में लें और वापस सिलाई में लेते हुए इस तरह से मोड़ लें इसे, और फिर इस तरह इसे यार्न ओवर करके यार्न ओवर वाले स्टिच को इस तरह उल्टे में बना लें। तो ये इंक्रीज भी नहीं होगा, नेट भी नहीं बनेगा और हमारा स्टिच भी इंक्रीज हो जाएगा। तो हमने 2 स्टिच एक साथ बनाए थे, उसके बाद हमने यार्न ओवर करा था, तो वो इंक्रीज भी हो जाएगा। तो इसी को अगेन आपने रिपीट करते जाना है। तो रॉन्ग साइड कंप्लीट कर लें, राइट साइड बनाएंगे। ये फ्रंट वाले स्टिच आपके हर बार वैसे ही बनने वाले हैं, तो इन्हें वैसे ही बना लें। एक उल्टा, अंडर द स्टिच एक सीधा, एक उल्टा, अंडर द स्टिच एक सीधा और एक उल्टा। ये मेरे 5 स्टिच हो गए हैं। अब आपने यहाँ पे 2 सीधे बनाने हैं, 1 2 स्टिच बनाएंगे राइट साइड को एक साथ, 3 सीधे, 1 2, यार्न ओवर करेंगे स्टिच को, इस तरह से यार्न ओवर कर लें। एक सीधा, धागा अपनी तरफ करेंगे, एक उल्टा, अंडर द स्टिच एक सीधा, धागा अपनी तरफ करेंगे, एक उल्टा और फिर से अगेन एक सीधा। जब भी आपने एक उल्टे के बाद एक सीधा बनाना है, उसे आपने अंडर द स्टिच ही बनाना है, ऊपर स्ट्रेट नहीं बनाइएगा। यह हमारा एक सेट कंप्लीट हो गया है, इसी को अगेन रिपीट करेंगे। तो एक उल्टा, अंडर द लूप सीधा, एक उल्टा, अंडर द लूप एक सीधा, एक उल्टा, अगेन 2 सीधे, 1 2 स्टिच बनाएंगे राइट साइड को एक साथ, 3 सीधे, 1 2 3, यार्न ओवर करेंगे एक सीधा और एक उल्टा, अंडर द स्टिच एक सीधा, एक उल्टा, अंडर द स्टिच एक सीधा। अगेन फिर से उल्टे से 5 बार उल्टा एक सीधा उल्टा बनाते हुए इसी को अगेन उल्टे से शुरू करते हुए आपने रिपीट करना है और राइट साइड को कंप्लीट करना है। रॉन्ग साइड सेम वही रहेगी, यार्न ओवर वाले स्टिच को उल्टे में ही बनाइएगा जिससे यहाँ पे नेट ना बने और बाकी सारे स्टिच जैसे हैं वैसे ही बनेंगे। तो रॉन्ग साइड बना लें। रॉन्ग साइड कंप्लीट हो गई है, सीधी तरफ बनाएंगे। पहले स्टिच 5 वैसे ही बनेंगे, एक उल्टा और अंडर द स्टिच करके एक सीधा बनाते हुए 5 स्टिचेस को कंप्लीट कर लें। ये हमारे फ्रंट के स्टिच वैसे ही बनेंगे। अब यहाँ पे आपने एक सीधा बनाना है, एक सीधा, 2 स्टिच बनाएंगे राइट साइड को एक साथ, 3 सीधे, 1 2 3, यार्न ओवर करेंगे अगेन, 2 सीधे, 1 2, धागा अपनी तरफ करेंगे, एक उल्टा, अंडर द स्टिच एक सीधा, धागा अपनी तरफ करके एक उल्टा, फिर से अगेन अंडर द स्टिच एक सीधा। ये हमारा एक सेट कंप्लीट हो गया है। इसी को आपने अगेन फिर से रिपीट करना है। तो 5 स्टिच सीधे उल्टे में बनेंगे। तो एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, अगेन एक सीधा, 2 स्टिच एक साथ बनेंगे, 3 सीधे, 1 2 3, यार्न ओवर करेंगे, 2 सीधे, 1 2, धागा अपनी तरफ करेंगे, एक उल्टा, अंडर द स्टिच एक सीधा, एक उल्टा, अंडर द स्टिच एक सीधा, अगेन उल्टा बनाते हुए यहाँ पे आपने एक उल्टे से दोबारा से शुरू करेंगे, 5 बार बनाएंगे स्टिच को और इसी को रिपीट करते जाएंगे। यही सेट हमारा फिर से रिपीट होता जाएगा। रॉन्ग साइड सेम वही रहेगा। याद रखिएगा उल्टे वाले स्टिच को, जो यार्न ओवर स्टिच है, इसे उल्टा बनाइएगा जिससे हमारा यहाँ पे नेट नहीं बनेगा। तो याद रखिएगा इस स्टिच को वैसे ही बनाइएगा। तो रॉन्ग साइड कंप्लीट कर लें। रॉन्ग साइड कंप्लीट हो गई है, सीधी तरफ बनाएंगे। पहले 5 स्टिच वैसे ही बनेंगे जैसे हम स्टार्टिंग से बना रहे हैं। तो स्लिप करेंगे पहले स्टिच को, एक उल्टा, 2 सीधा, 3 उल्टा, 4 सीधा, 5 उल्टा,
धागा पीछे करेंगे। 5 स्टिच हो गए हैं हमारे कंप्लीट। अब यहाँ पे आपने 2 स्टिच एक साथ बनाने हैं राइट साइड को, तो 2 का 1 कर देंगे। 3 सीधे, 1 2 3 यार्न ओवर करेंगे और 3 सीधे, 1 2 और 3। धागा अपनी तरफ करेंगे, 1 उल्टा, अंडर द लूप, 1 सीधा, 1 उल्टा और फिर से अंडर द लूप, 1 सीधा। ये हमारा एक सेट कंप्लीट हो गया है। इसी को अगेन आपने रिपीट करना है। तो 5 स्टिच बनाएंगे सीधे उल्टे में। जितनी बार भी आप सीधा उल्टा बनाएंगे तो याद रखिएगा सीधे वाले स्टिच को नीचे से बनाइएगा, नीचे वाले स्टिच से बनाइएगा। ये 5 स्टिच हो गए हैं। अब 2 स्टिच एक साथ बनाएंगे राइट साइड को। 3 सीधे, 1 2 3 यार्न ओवर करेंगे और 3 सीधे, 1 2 और 3। फिर से 1 उल्टा, 1 सीधा, 1 उल्टा, 1 सीधा और अगेन फिर से स्टार्टिंग यहाँ से उल्टे से शुरू होगी और इसी तरह से रिपीट होता जाएगा आपका पैटर्न जितनी बार भी होगा। तो राइट साइड ये हमारी कंप्लीट हो गई है। इसी तरह से आपने इसे कंप्लीट करना है। और रॉन्ग साइड बना लें। रॉन्ग साइड हो गई है, राइट साइड में आ गए हैं। अब यहाँ पे हमारे ये सारे स्टिचेस कंप्लीट हो गए हैं। जो हम 2 का 1 कर रहे थे यहाँ पे, ये सारे स्टिचेस कंप्लीट हो गए हैं। अब यहाँ पे सेम वैसे ही रहेगा जैसे यहाँ पे हमने लेफ्ट साइड को केबल बनाई थी। अब हम राइट साइड को केबल बनाएंगे। तो स्लिप करें पहले स्टिच को, धागा अपनी तरफ करेंगे, 1 उल्टा, धागा पीछे करेंगे। अब हमने राइट साइड को केबल बनानी है तो 4 स्टिचेस लेंगे, 1 2 3 और 4। इन्हें हमने पीछे रखना है, पीछे वाली साइड में रखिएगा। बैक में रख लिया है। 4 स्टिचेस सीधे बना लेंगे। तो इस तरह से 1 2 3 और 4 स्टिच सीधे बना लिए। अब जो बैक में रखे थे सिलाई में स्टिचेस वो वापस ले लेंगे। ये हमारी राइट साइड की केबल बन जाएगी 8 स्टिचेस की। 4 स्टिचेस हमारे ये बन गए, 4 ये बन जाएंगे। तो ये 8 स्टिचेस की केबल बन गई है, 3 और 4। इस तरह से हम केबल बना लेंगे। अगेन फिर से दोबारा से आपने यहाँ पे 4 सीधे बनाने हैं, 1 2 3 और 4। ये हमारा इस तरह से बन के आएगा। धागा अपनी तरफ करेंगे, 1 उल्टा, अंडर द लूप, 1 सीधा, धागा अपनी तरफ करेंगे, 1 उल्टा, अंडर द लूप, 1 सीधा। अगेन फिर से दोबारा से 1 उल्टे से बनाते हुए डिजाइन को दोबारा से रिपीट शुरू करेंगे। ये हमारा एक सेट कंप्लीट हो गया है। तो एक बार फिर से देख लें। धागा अपनी तरफ करेंगे, 1 उल्टा, धागा पीछे करें, 4 स्टिचेस लेंगे, 1 2 3 और 4। इन्हें बैक में रखेंगे, पीछे रखिएगा और 4 स्टिचेस सीधे बना लें, 1 2 3 और 4। अब इन्हें वापस ले लें सिलाई में, जो पीछे वाले स्टिचेस हैं, 1 2 3 और 4। और इन्हें भी सीधा बना दें, 1 2 3 4। ये 8 स्टिच कंप्लीट हो गए हैं। 4 सीधे, 1 2 3 4, धागा अपनी तरफ करेंगे, 1 उल्टा, 1 सीधा, 1 उल्टा, 1 सीधा और अगेन फिर से 1 उल्टे से दोबारा शुरू करते हुए रिपीट करते जाएं और राइट साइड को कंप्लीट कर लें। इस तरह से ये हमारी राइट साइड बन जाएगी। टर्न करेंगे, रॉन्ग साइड बनाएंगे। स्लिप करेंगे पहले स्टिच को, धागा अपनी तरफ करें, 1 उल्टा, 1 सीधा, 1 उल्टा और 1 सीधा, धागा अपनी तरफ करें, 8 उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अगेन फिर से
धागा पीछे करेंगे, एक सीधा और एक उल्टा बनाएंगे। तो एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा और एक उल्टा, धागा पीछे करेंगे। और अगेन फिर से यहाँ पे आपके पास ये देखिए सीधे उल्टे वाले स्टिच आ जाएंगे, इन्हें आप ऐसे ही बनाइए। एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा और एक सीधा, धागा अपनी तरफ करेंगे। 8 उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अगेन फिर से यहाँ देखिए ये 5 स्टिच रह गए हैं मेरे, जैसे मेरे स्टार्टिंग में 5 थे वही वहाँ पे ही आ गए हैं। तो धागा पीछे करें, एक सीधा, एक उल्टा 2, एक सीधा 3, एक उल्टा 4, एक उल्टा 5 और ये लास्ट का स्टिच है, इसे मैं उल्टा बनाऊंगी। तो ये अगेन फिर से हमारे स्टिचेस 5 स्टिच हमारे वापस से आ गए हैं कॉर्नर में। टर्न कर लीजिए, टर्न कर लीजिए। यहाँ पे ये हमारा डिज़ाइन जो है वो कंप्लीट हो गया है। ये देखें, ये 2 बार मैंने रिपीट कर लिया है, 2 सेट को रिपीट कर लिया है। जैसे कि मैंने आपको कहा था, अगर आप कार्डिगन बनाते हो तो आपको बॉर्डर बनाने की ज़रूरत नहीं है। बॉर्डर में ही आप इसे, जैसे मैंने यहाँ पे 2 बार रिपीट कर लिया है, आप इसे 2 बार या 3 बार रिपीट कर लीजिए। देखिए इतना चौड़ा बॉर्डर अच्छा लग रहा है बना हुआ। और उसके बाद आप एक रिपीट को, इतने से रिपीट को आप इस तरह से बटन पट्टी में रखिए, बहुत प्यारी लुक आएगी इसकी बनने के बाद। तो यहाँ पे ये हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और प्लीज़ भूलिएगा नहीं मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। एक बार फिर से देख लें, रो 1 दोबारा से शुरू करते हैं। यहाँ पे स्लिप करेंगे पहले स्टिच को, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, धागा पीछे करें, यार्न ओवर करेंगे इस तरह से, 3 सीधे, 1 2 3, 2 स्टिच बनाएंगे लेफ्ट साइड को एक साथ। अगेन फिर से 3 सीधे, 1 2 3, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा और एक सीधा। फिर से दोबारा रिपीट शुरू करेंगे, एक उल्टे से, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा। अगेन यार्न ओवर करें, 3 सीधे, 1 2 3, स्लिप करेंगे 2 स्टिचेस को, वापस सिलाई में लेंगे और 2 का 1 कर देंगे। 3 सीधे, 1 2 3, धागा अपनी तरफ करेंगे, एक उल्टा, एक सीधा। ये हमारी रो 1 दोबारा से रिपीट शुरू हो गई है। इसी तरह से अगेन आपने रिपीट करते हुए डिज़ाइन को आगे कंटिन्यू करते जाना है। तो इसी तरह से आगे ये बनता जाएगा। तो डिज़ाइन को ट्राई ज़रूर करिएगा और प्लीज़ भूलिएगा नहीं मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।